उन लोगों का ये आरोप है कि ये सारा सब कुछ प्री प्लान करके वो लोग आए थे। नहीं, वो लोग कल से ही प्लान बना रहे थे। अकेली मूर्ति थी कि आगे पीछे और मूर्तियां थी? कई मूर्तियाँ थी वहाँ पर, कई सारे गांव की मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, हर साल इकट्ठा होती हैं, कोई नई बात नहीं थी। अगर सब लोग सामने होते तो गोली मारने की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, गोली कोई मार ही नहीं सकता था। आप ये घर में लेकर के ले गए? घर में खींच के ले गए। राम गोपाल की शादी हो गई, 3 महीने हुए थे शादी के। मतलब शादी को अभी 3 ही महीने हुए थे? 3 ही महीने हुए थे, चौथा लगता 20 तारीख से। वहाँ पे बात विवाद हुआ ही नहीं, वो लोग कुछ अपनी प्लानिंग से थे, अपने छत पे आए। गाना आप लोग बंद करते हैं या नहीं? क्यों बंद करेंगे? क्यों बंद करेंगे? फिर क्या हुआ? जुलूस में जाते ही बंद करते हैं गाने को। फिर क्या हुआ? राम गोपाल जब चढ़े फिर इसके बाद फिर उनको खींच लिया, कहाँ खींच करके ले गए? घर पे खींच लिया उन्होंने। नवरात्रि के अंतिम दिन जब मूर्ति विसर्जन किया जाता है तो बहराइच का एक गांव रेहुआ मंसूर की मूर्ति निकलती है, महाराजगंज होते हुए गौरिया घाट के लिए जाती है, लेकिन महाराजगंज चौराहे पे जब पहुंचती है तो मूर्ति रुक जाती है। और इस प्रकरण में जो हादसा हुआ, जो घटना घटित हुई, उसमें एक शख्स की मौत हो गई, राम गोपाल मिश्रा की। और हम लोग राम गोपाल मिश्रा के घर पे हैं। ये राम गोपाल मिश्रा के बड़े भाई का घर है और यहीं देख लीजिए दूसरी तरफ यही 24 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा का घर है। टाट खाट का छप्पर डाल करके राम गोपाल मिश्रा रहता था। मूर्ति विसर्जन में एक की संख्या नहीं रही होगी, अनेकों लोग रहे होंगे और राम गोपाल मिश्रा के घर के लोग रहे होंगे, गांव के लोग रहे होंगे, करीब के लोग रहे होंगे। उसी श्रेणी में हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि मूर्ति विसर्जन में उनके साथ थे और घटना का कहीं ना कहीं आप चश्मदीद होंगे। क्या नाम है आपका? शिवा मिश्रा। शिवा मिश्रा। मूर्ति कितने बजे विसर्जित होने के लिए रेहुआ मंसूर से निकलती है? तकरीबन 12-1 के बीच। 12-1 बजे। अच्छा, महाराजगंज चौराहे कितने बजे पहुंचती है? वही जैसे हर साल पहुँचती है 4 से 5 के बीच में। उस समय क्या टाइम हो रहा था? लगभग 4 बज रहे थे। 4 बज रहे थे जी। अच्छा, गाजे बाजे के साथ मूर्ति जा रही थी? जी, वो तो जाएगी, जुलूस तो एक सबका। अकेली मूर्ति थी कि आगे पीछे और मूर्तियां थी? कई मूर्तियाँ थी वहाँ पर, कई सारे गांव की मूर्तियाँ इकट्ठा होती हैं, हर साल इकट्ठा होती हैं, कोई नई बात नहीं थी। अच्छा, चौराहे पे जब आप लोग पहुंचते हैं तो क्या चौराहे का माहौल था? माहौल अब वहाँ पर पहुँचने के बाद ये पता चलता है कि वो लोग गाने को लेकर विरोध कर रहे हैं। मतलब पहले से ही पता चल जाता है? पहले से नहीं, जब विरोध कर रहे हैं तब पता चलता है, पहले थोड़ी किसी को पता चलता है। जैसे आपसे पहले आगे मूर्तियां और रही होंगी, जी। उन लोगों के साथ भी विरोध हुआ था? सबसे पहले उन लोगों के साथ में हुआ था, तो हम लोग को जब पता चलता है हम लोग पहुँचते हैं, वही हम लोगों के साथ में होता है। क्या गाना वहाँ बंद कर दिए थे वो लोग? बंद करने के लिए कह रहे थे कि ना बजाइए। जी। आप लोगों से क्या कहा गया था? हम लोग से यही कहा गया था कि गाने को मतलब बहुत तेज आवाज़ है, इसे स्लो कर लीजिए और गाने ना बजाइए। यही सब। गाने कौन से बज रहे थे? भक्ति गाना बज रहा था या फिर? जब विसर्जन में जा रहे हैं तो भक्ति तो बजाएंगे, हम हिंदी तो बजा नहीं सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? गाना आप लोग बंद करते हैं या नहीं? क्यों बंद करेंगे? क्यों बंद करेंगे? फिर क्या हुआ? जुलूस में जाते ही बंद करते हैं गाने को। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता है, हम लोगों ने कहा कि मतलब बजेंगे गाना और प्रशासन से कहा कि आपको कुछ तकलीफ है तो आप प्रशासन के पास ये बात विवाद होने लगा? नहीं, बात विवाद नहीं हुआ था, उन्होंने बंद करने को कहा तो हमने कहा कि आपको अगर तकलीफ है। कौन शख्स था जो पहले आकर के कहता है गाना बंद कर दीजिए? जी, पहचान का नहीं है, मतलब जानते नहीं है उसे। जानते नहीं? जी, महाराजगंज के। बात विवाद उसी से हुआ? जी। फिर उसके बाद क्या होता है? हमने कहा कि अगर आप लोगों को तकलीफ है किसी गाने से तो आप प्रशासन के पास जाइए और प्रशासन के पास जाइए, उससे कंप्लेन करिए, प्रशासन एक्शन लेगा और खुद गाने बंद हो जाएंगे। आप रुक जाइए ना, एक मिनट रुकिए। हाँ, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं गाने बंद करिए बस। तो हम लोगों ने कहा गाने नहीं बंद होंगे। फिर ऊपर से पत्थरबाजी चालू हो जाती है और पत्थरबाजी जब चालू होती है तो उसमें मूर्ति खंडित हो जाती है, उसके माता जी के हाथ पे लगता है और हाथ टूट जाता है। जब मूर्ति खंडित हो तो सभी लोग एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद में हम लोग कहते हैं, फिर पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोग हैं, आप संभाल नहीं पाएंगे और बुला लीजिए, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। हरदी थाने के पुलिस थे वहाँ पर। सबसे बड़ी नाकामी प्रशासन की क्या संख्या थी? 4 लोग थे। जी, मतलब 5000 पे 4 लोग? 4 लोग। 5,000 नहीं थे, 10,000 के तकरीबन थे लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बात विवाद की बात आप बता रहे हैं, वहाँ पे बात विवाद हुआ ही नहीं, वो लोग कुछ अपनी प्लानिंग से थे, अपने छत पे आए। एक वीडियो जितने भी पत्रकार आए हैं उन लोगों ने यही सवाल हमसे पूछा है कि आखिरकार गोपाल का छत पे चढ़ने का क्या आयोजन था। तो छत पे जैसे हम लोग माता जी का विसर्जन करने जा रहे हैं और इस जगह से निकले, आप भाई देवे मान लीजिए इस जगह हम, और इस छत पे 10 लोग आप खड़े होकर के अदर धर्म के और हमको गाली देंगे,
फिर आक्रोश करेंगे। तो हम सिर्फ इतने लिए इसके लिए गए कि भाई किस लिए कह रहे होगा, गाली दे रहे हैं। अच्छा, छत से चढ़ करके आक्रोशित किया जा जी, रहा अभी आपको हमने अभी इससे पहले जो इंटरव्यू हमने दिया है उसमें आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे कि जो लोग हैं, बाय फोटो है उनका, 5 लोगों का जो गाली दे रहे थे। उन लोगों ने जब गाली दी तभी लोग, ये सिर्फ गोपाल चढ़ पाया, बाकी कोई चढ़ नहीं पाया। तो उसी दौरान उसी टाइम पुलिस वालों ने चार्ज कर दी उल्टा हम लोगों के ऊपर, और यहाँ जो लोग थे वो पीछे भागे और उनको मौका मिल गया, वो ला के अपना कार से वार किए, फिर इसके बाद में चला दी से मार दिया और नाखून खींच लिए उनके। अच्छा, राम गोपाल छत पे चढ़ता है तो झंडे को लेकर के कुछ बातें चर्चाएं में। हाँ, झंडे को लेकर आती है बात। जैसे झंडा, जब आप हमारी माता की प्रतिमा पर पत्थर सकते हैं, प्रतिमा का मुंह तोड़ सकते हैं, हाथ तोड़ सकते हैं, तो अगर हम आपके झंडे में अगर हाथ लगा देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है, बताइए। अच्छा, क्या डीजे बंद कराने का जबरिया प्रयास किया गया था? हाँ। तार और निकाला गया था, लीड निकाला गया था, लीड खींच दिया था उन्होंने। हाँ, तार डीजे बंद कराने का जबरिया था और कह रहे थे इस जगह बजेगा ही नहीं। जैसे आप कोई भी त्यौहार हो, हम आपके त्यौहार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम माता जी का विसर्जन करने जा रहे हैं। अच्छा, और क्या रेहुआ मंसूर के ही मूर्ति के साथ ऐसा हुआ था या फिर आगे जो मूर्तियां गई थी उनके? नहीं, जितनी मूर्ति थी सबके साथ एक ही, सब उसी जगह थी, कहीं अदर नहीं थी। सब मूर्ति उसी जगह इकट्ठा हो जाती हैं इस रूट की, फिर इसके बाद में सब साथ में निकलती हैं एक साथ। अच्छा, राम गोपाल जब छत पे चढ़ता है, चढ़ने के बाद कितने लोग थे? राम गोपाल के साथ क्या किया गया? राम गोपाल जब चढ़े फिर इसके बाद फिर उनको खींच लिया, कहाँ खींच करके ले गए? घर पे खींच लिया उन्होंने और फिर मार दी। हाँ। और भी मारने के बाद हथियार से और नाखून पूरे खींच लिए गए उनके, बस। सारे नाखून खींच लिए? जी। अच्छा, क्या सब लोगों के सामने मारी गई थी या फिर कहाँ पे? अगर सब लोग सामने होते तो गोली मारने की हिम्मत तो छोड़ दीजिए, गोली कोई मार ही नहीं सकता था। आप ये घर में लेकर के ले गए? घर में खींच के ले गए और गोली मारी है। अगर सब लोग होते तो शायद आज राम गोपाल हमारे बीच में होते और आज का माहौल कुछ दूसरा होता। जी जी भाई, एक मिनट। आपको वीडियो दिखा रहे हैं। अभी हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं, मतलब जो है स्टेटस से हमने बनाया है, तो इस तरीके इसलिए है ऐसा। देखिए, इसमें आपको दोबारा सवाल नहीं करोगे, मारी गई दिखाइए, कैसे कैमरे मारी। में दिखाइए। ये देखो नीचे लिए जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, और देखो ये यहाँ से अभी देखना चल रही है यहाँ से। एक मिनट, देखो अभी आपको बंदूक दिखेगी क्लियर। देखो बंदूक दिखी आपको, नहीं दिखी है बंदूक? इस तरीके मारी गई। अब आप राम गोपाल को घर में खींच ले जाया जाता है, मार दिया। आपने देखा ना कि किस तरीके से लिए जा रहे हैं नीचे? वीडियो में हाँ, वीडियो में आपने जो देखा है ये वहीं का बना हुआ वीडियो है, ठीक है? किस आप तरीके भी से मौजूद गोली थे मारे वहाँ हैं। हम थोड़ा पीछे थे। मूर्ति विसर्जन में आप? हाँ, मूर्ति विसर्जन में हम भी गए हुए थे। राम गोपाल को लग जाती है, क्या वो वहीं दम तोड़ दिया था या वहीं फिर दम तोड़ देता है। हाँ, गोलियां लगी? बाहर निकाला गया। तो जख्म जो दिख रहे थे वो समथिंग 14 या 15 जख्म थे टोटल, चेस्ट से ब्रेन तक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ परिवार के लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, ये राम गोपाल के भाई हैं। क्या लगती है आप? हम उनकी बहन हैं। मांग ये है कि उनको फांसी होनी चाहिए, सीधे काउंटर, और बाकी उनका घर गिराया जाए, बाकी और कुछ मांग नहीं है। अच्छा, राम गोपाल के परिवार में कौन कौन है? बस 2 बहनें थी, 2 भाई थे, तो वो खत्म हो गए, बस यही बचे हैं। अच्छा, ये बड़े हैं। हाँ, राम गोपाल की शादी हो गई? राम गोपाल की शादी हो गई, 3 महीने हुए थे शादी के। मतलब शादी को अभी 3 ही महीने हाँ, हुए थे? 3 ही महीने हुए थे। चौथा लगता 20 तारीख से। आज परिवार योगी जी से मिलने गया है। जी जी। कौन कौन गया है? वो पापा गए, मम्मी गए हैं, और वो मतलब उनकी पत्नी गई है। बस क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग योगी जी से? मांग ये है कि मतलब उनको काउंटर होना चाहिए, बस, और कोई बात नहीं। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तो नहीं पता चला है कुछ, नहीं कुछ नहीं पता। नहीं, अभी कुछ पता नहीं। जैसे हम समर्थन ये कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। ये काम बहुत निंदनीय है, और जैसे हम लोगों को जो करना होता कर लेते, लेकिन हम सब कानून पे डिपेंड। उन लोगों का ये आरोप है कि ये सारा सब कुछ प्री प्लान करके वो लोग आए थे।
नहीं, वो लोग कल से ही प्लान बना रहे थे। कल से बंदूक बंदूक साफ कर रहे थे, कल मूर्ति विसर्जन है, हम लोग फायर करेंगे, ऑन कैमरा अटैक बोले करेंगे। हैं, ऑन कैमरा चैनल से पे क्या वो सब मतलब बोले। पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं? जैसे उनका जुलूस निकलता है, ताजिया का जुलूस निकल, हम लोग को सपोर्ट करते हैं उनका। वो लोग जैसे हमारी माता जी निकलती है तो प्लान से बताओ पत्थरबाजी करते हैं, माता का हाथ टूटता है तो ब्राह्मण क्या करेंगे बताओ? आक्रोश में नहीं आएंगे, उनसे नहीं कहेंगे पत्थरबाजी बंद करिए। 9 टीवी पर उनके आवास पर छत के ऊपर कांच की बोतलें, पत्थर और पहले से प्री प्लान रोड़ा कम से और पूरी तैयारी छत पर थी, जो टीवी आपको 9 टीवी बराबर दिखा रहा है। तो सत्यता यहीं से मालूम होती है, तो सत्यता इसी से मालूम होती है कि छत पर पहले से ये रोड़ा, कांच की बोतलें पर्याप्त मात्रा में रखना, ये अचानक बात हो जाती है। साफ सफाई के लिए महाराजगंज में नगर निगम की टीम अभी भी काम कर रही है, तो क्या ये प्री प्लान था? बिल्कुल पूरी प्लान था। जब छत के ऊपर रोड़ा रखे हैं, कांच की बोतलें रखी हैं, तो ये पूरी प्लान नहीं हो सकता है। 9 टीवी बराबर टेलीविजन पर दिखा रहा है, जिसको हजारों दर्शक देख रहे हैं, चैनल जब चल रहा है, तो कहने वाली कोई बातें नहीं सकता, तो वहीं से मालूम हो जाती है। मूर्ति विसर्जन में आप भी थे? हम नहीं थे वहाँ पर। कब जानकारी होती है कि घटना? आधा घंटा बाद 4:30 बजे मुझको जानकारी मिलती है बस। अच्छा, अंतिम संस्कार आप ही की? हाँ हम भी। क्या मांग होगी? आपका पूरा परिवार के सदस्य गए हैं योगी जी से मिलने? हाँ, मांग आपकी क्या मांग होगी? हमारी मांग यही है कि जिस तरह मेरे भाई को मारी गई है, उसी तरह उनको मारा जाए, उसी तरह उनको उनके घर अस्त व्यस्त किया जाए। बस यही मेरी मांग है, बस। चलिए, तो मित्रों, ये राम गोपाल के बड़े भाई, उनकी दीदी और उनके आसपास के उनके पड़ोस के लोग परिजन थे, जिनसे हम लोग जाने कि आखिरकार इस मामले की क्या है सत्यता, घटना कैसे हुई और घटना के पीछे क्या कारण था। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।